हेलो एवरीवन, ये है रात का टाइम और बाबू का बर्थडे था। तो मेरे भाई का यानी कि जिसके लिए मैं आई थी, सुबह केक वेक कट करने के बाद हम लोग ने बिरयानी खाया था जो कि ऑर्डर किया था। देन उसके बाद शाम के टाइम पे ये हुआ कि चलो पाव भाजी बन जाए। तो मैं पाव भाजी मैं बना रही थी क्योंकि बहुत दिनों बाद बना रही थी और मेरी खुद की इच्छा थी मैं बनाऊँ। तो इस तरीके से आलू गोभी जितनी सारी सब्जियां होती हैं शिमला मिर्च वो सारी चीज़ें मैंने बॉईल कर लिया। कढ़ाई में मैंने तेल भी डाल दिया था और प्याज कड़ी पत्ता शायद पड़ता है कि नहीं लेकिन कड़ी पत्ता था तो मैंने डाल दिया। फिर प्याज वगैरह सब डालने के बाद टमाटर डालने का वेट कर रही थी, लेकिन प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर ही टमाटर डालूँगी, है ना। तो इस तरीके से मैं चला रही थी और मेरे घर वाले कहते हैं मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उनको बना बना के अच्छा खिलाऊँ। तो एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला हमारे पास वही था अवेलेबल, तो हमने वो मसाला डाला। देन नमक वगैरह सब ऐड कर दिया था लास्ट में। उसके बाद ये सेकेंड डे मॉर्निंग का व्लॉग है, जो कि धूप अच्छी आ रही थी, बालकनी में मैं बैठी थी थोड़ी देर, लेकिन बाबू बैठने नहीं दिया। फिर कबूतर लोग आ रहे थे तो बाबू ने थोड़ा सा चावल डाल दिया था कि आए कबूतर खाए, लेकिन आया नहीं। उसके बाद अपने मामा के साथ मस्ती कर रहा था। मैंने बोला रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि बच्चा है, कितना खुश होकर डांस कर रहा है देखो पहले। देन उसके बाद मेरे को जाने का भी था आज ही, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही दिन रही। तो मेरे मम्मी और मैं हम लोग आपस में बैठ के ऐसी बातें कर रही थे। मम्मी लेटी हुई थी सोफ़े पे, जो कि मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मम्मी की ना थोड़ी तबीयत भी नहीं अच्छी थी, सर्दी जुकाम यही सब चल रहा है। मेरा भी तो ठीक हो गया फ़िलहाल। तो मम्मी बोली कि आज मत जाओ, लेकिन क्या बताऊँ मैं, मुझे यही रहने नहीं देते। उसके बाद मैं बाबू से पूछ रही थी कि मामा के घर कैसा लग रहा है, तो बोल रहा है अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे हो? मस्ती कर रहे हो? हाँ, ऊपर नानी के घर अच्छा लगता है आपको? हाँ, नानी के घर अच्छा लगता है मुझे। अच्छा लगता है? हाँ चलो ठीक है, फिर खेलो। मम्मी। उसके बाद गाइस फिर बाबू को खेल रहा था तो मैंने बोला इसको थोड़ा सा खाना भी, क्योंकि यहाँ पे आया ना जब से खाना नहीं फालतू चीज़ों पे ज़्यादा रहता है, यानी बाहर की चीज़ों पे चटर पटर पे। तो मैं बोली दाल रोटी, मम्मी बोली इसको खिला दो थोड़ा लेके, ज़बरदस्ती खाना। तो दाल रोटी लेके बैठी थी, खिला रही थी। फिर वो भी रिकॉर्ड कर लिया मैंने। तो दोपहर का टाइम था, हम लोग को 4 बजे निकलना भी था। देन फाइनली मैं निकल गई थी, थोड़ा सा आँखों में अपने आंसू लेके। मम्मी के पापा भी आ गए थे, मम्मी ने टीका वगैरह लगा दिया कि चलो ठीक है। तो भाई मुझे छोड़ने जा रहा था, मैंने बोला कि रहने तो मैं चली जाऊंगी, बट वो क्लासेस से फटाफट आया। कॉलेज गया था एक्चुअली, उसको सबमिशन था बुक्स वगैरह का, बट वो फटाफट वहाँ से 3:30 बजे आया। फिर 4:20 पे हम वहाँ से निकल गए घर से। देन ऑटो किया, ऑटो से फिर सीधा ट्रेन पे बैठ गए, जो कि विरार से ही ट्रेन बन रही थी, तो मैं उस पर बैठ गई थी। सीट भी अच्छी खासी मिल गई थी हम लोग को, विंडो सीट। बाबू भी बैठ गया था, आराम से रिलैक्स कर रहा था। कुछ खाने पीने की चीज़ें मैंने इसको दिया था खाने के लिए, बट वो ज़्यादा घुसा हुआ था फ़ोन में। देन उसके बाद ऐसे ही थोड़ा इन्जॉय करते हुए शाम तक हम लोग पहुँच ही गए थे। ये मैंने बोला थोड़ा सा जो है बाहर का नज़ारा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि बाहर का जो नज़ारा होता है वही सबसे अच्छा नज़ारा लगता है मुझे। सो हेलो एवरीवन, तो अभी फाइनली मैं अपने घर पे पहुंच गई हूँ। बहुत टाइम मतलब हो गया था, 2 घंटे बाद पहुंची, यानी कि 8 बजे पहुंची मैं, क्योंकि 5 बजे की ट्रेन थी तो घर पहुंचते वक्त मुझे 8 बज गया है। वैसे तो मैं 7:15 बजे पहुंच गई थी स्टेशन पे ना कि 7:30 नहीं 7:35 पे पहुंची, 7:15 नहीं 7:35 पे मैं स्टेशन पहुंची। उसके बाद फिर 8 बजे तक घर पे अभी आके बैठ गई हूँ, हाथ पैर धो ली हूँ, चल रही हूँ चाय वाय बनाऊँगी। और ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।